ओम श्री काल के वैष्णवे नमः। ओम श्री काल के वैष्णवे नमः। ओम श्री काल के वैष्णवे नमः। सर्वप्रथम हम अपने भगवान सदगुरु सैयदी यूनुस अल गौहर की चरण कमलों में भगवान बुद्ध की धरती से मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। तत्पश्चात हमारे जितने भी भाई बहन जो पूरी दुनिया में प्यार मोहब्बत का पैगाम अल्लाह टीवी के प्लेटफॉर्म से दे रहे हैं, उन सबको भी मैं सर नवाकर प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारा अल्लाह टीवी के प्लेटफॉर्म से पूरी दुनिया में ईश्वर के प्रेम का पैगाम दिया जाता है, जो दुनिया के हर इंसानियत के लिए है, हर धर्म के लिए है और उन लोगों के लिए भी है जो किसी धर्म में नहीं है। दोस्तों, हमारा विश्वव्यापी मेहदी मसीह काल की अवतार फाउंडेशन इंटरनेशनल नाम की जो आध्यात्मिक संस्था है, वो पूर्णतया अध्यात्म से संबंधित ही बातें की जाती हैं। हमारा संस्थान नॉन रिलीजियस है। हम सभी धर्मों का आदर करते हैं, हम सभी अवतार पैगंबरों को नमन करते हैं और हम सबसे सारी इंसानियत से प्रेम करते हैं। दोस्तों, आज पूरी दुनिया में विभिन्न समुदायों के बीच, विभिन्न समुदायों के इंसानियत के बीच नफरत का जो बाजार है बहुत ही गर्म है और इस सांप्रदायिकता की आत्मघाती दौर में हमारे भगवान सदगुरु सैयदी यूनुस अल गौहर की चरण कमलों से ये प्रेम की दरिया सारी इंसानियत के लिए आध्यात्मिक प्रलाप पहुंचा रही है। दोस्तों, हमारे भगवान सदगुरु का पैगाम है कि इंसानियत का कोई दिल खाली न रहे जिसमें उसके रब की मोहब्बत पैदा न हो जाए। यानी
हर दिलों में उसके रब की मोहब्बत पैदा हो जाए, और इसी दिशा में हम जो है कार्यरत हैं, इसी दिशा में हम लोग जो है प्रयासरत हैं। अध्यात्म ज्ञान के जरिए हम सारी इंसानियत एक दूसरे से प्रेम और सौहार्द से जी सकते हैं। अध्यात्म रास्ता ही एक ऐसा अनोखा रास्ता है जिस पर चलकर जो इंसानियत के बीच जो नफरत की दीवार है उसको हटाया जा सकता है। जी बेशक। दोस्तों, हमारे दुनिया में जितने भी संप्रदाय हैं, जितने भी दीन धर्म हैं, कोई दीन नफरत नहीं सिखाता। फिर भी इंसान नासमझी की वजह से एक दूसरे से नफरत करता रहता है। हमारे सनातन संस्कृति में कहा गया है, इंसान से नफरत करके भगवान को तुम क्या पाओगे। किसी महात्मा के जुबान से मैंने सुना था, और ये भजन कह रहे थे, ये भजन गा रहे थे, इंसान से नफरत करके भगवान को तुम क्या पाओगे। दरअसल हम जो है अपने अपने भगवान को अपने समुदाय के, अपने धर्म के मुताबिक ये समझते हैं कि ये मेरा भगवान है, ये दूसरे कौम का भगवान नहीं हो सकता। लिहाजा यहां से नफरत का बीज पनपने लगता है। पिछले एपिसोड में मैंने बताया था कि राम, श्याम, रहमान, अल्लाह, ईश्वर, ये सब एक ही ईश्वर का वो नाम है। विभिन्न समुदाय समुदाय के लोग भगवान के विभिन्न नामों से पुकारते हैं। भगवान के हजारों नाम हैं, चाहे जिस भी नाम से ईश्वर को पुकारता है वो उसी प्रभु के परिप्रेक्ष्य में, उसी एक अल्लाह के परिप्रेक्ष्य में ही वह जो है पुकारता है, याद करता है। दोस्तों, बहुत से साधु संत महात्मा पूरी दुनिया में, हर कौम में, हर जगह हैं। जो वास्तव में साधु है, जो वास्तव में संत है, उसके दिलों में किसी के प्रति नफरत नहीं होती है। और हमारे अलर्ट टीवी प्लेटफॉर्म से पहला सबक यही दिया जाता है कि दुनिया में किसी से भी नफरत नहीं करनी है। दुनिया में किसी से भी नहीं, दुश्मन से भी नफरत नहीं करनी है। यह हमारे सदगुरु का जो है वो अपना बनाने के पहले ये वचन लेते हैं कि तुम जो है किसी भी इंसान से तुमको नफरत नहीं करनी है, सबसे प्रेम करना है। ये हमारे अल्लाह टीवी के प्लेटफॉर्म पर यहाँ आने के बाद पहला सबक यही दिया जाता है। उसके बाद से बाकी बहुत सारे आ, आला आला स्तर का जो है, बहुत ऊंची स्तर का अध्यात्म ज्ञान हमारे सदगुरु के द्वारा दिया जाता है।
हरिद्वार में एक बार जो है एक प्रवचन हो रहा था, और वो अ, उनका नाम था, वो महात्मा जी का, संत सुमन भाई ओझा जी। संत सुमन भाई ओझा वो जो है सर्वधर्म समभाव प्रेमी संत थे। उन्होंने राम कथा का पाठ शुरू किया, और अपने किसी प्रकरण में उन्होंने जो है कहीं अल्लाह का नाम रखा। महात्मा जी ने अपने प्रवचन में कहीं अल्लाह का जिक्र जब किया, तो एक श्रद्धालु जो है उठ के आपत्ति किया। हाँ, क्या आपत्ति किया कि हे प्रभु, आप श्री राम कथा कह रहे हैं और इसमें अल्लाह का नाम ले रहे हैं, और ये कैसी बात है कि आप तो सनातन धर्म के संत हैं और आप जो है अल्लाह के नाम ले रहे हैं, अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, अल्लाह की तारीफ कर रहे हैं, ये राम कथा हो रही है। महात्मा जी ने बड़ा महात्मा जी रो पड़े। इस तरह के सवाल से महात्मा जी का दिल जो है बड़ा दुखा, और कहा कि ये प्रवचन जो है ये क्या है, ये सब ईश्वर का गुणगान है। हम जिस राम का तारीफ कर रहे हैं, उस राम की पराकाष्ठा बहुत ही बृहद है, ये तेरे खोपड़ी से बहुत ही दूर है। अगर तेरे समझ में नहीं आता है राम और अल्लाह, तो ये तुम अपने राम का कद छोटा कर रहे हो। उन्होंने कहा हम तो रहमान में भी राम देखते हैं, रहमान में भी राम देखते हैं। अब रहमान में तो शुरू में रकार है, रकार, और अंत में जो है मान है, यानी मकार है। रकार और मकार, रहमान में भी रकार और मकार है ना। ये दोनों चीजें हैं। हमको तो रहमान में भी राम दिखाई देते हैं। एक जो है पारंगत, जो यानी ये जो गुरु होता है ना, वो देखिए उसके अंदर कितनी बेहतरीन ये जो है उनकी जो हृदय की अवस्था है, देखिए सबके लिए एक समान है। तो उन्होंने कहा कि हम रहमान में भी राम देखते हैं, और ओम में भी अल्लाह देखते हैं। तो ओम में भी अल्लाह, और मकार है, मकार का मतलब मीम, और सऊदी ये अरबी में मीम कहा जाता है। तो मीम और मकार एक ही चीज है। मीम से मोहम्मद ने, अलिफ औकार है तो ओ से अल्लाह है। तो अल्लाह में भी जो है उसमें भी जो है ओम में भी अल्लाह मोहम्मद है नहीं। तो ये जो है इस तरह का सामंजस्य देखने को मिलता है। आदमी को सोचना चाहिए कि इंसान जो है बहुत बारीकी से आदमी ध्यान नहीं देता है, और अल्लाह और राम और ये मोहम्मद और ये कृष्ण, ये जो है तमाम देवताओं को अलग अलग समझते हैं। दरअसल अलग नहीं है, एक ईश्वर की एक जात का नाम है, और बाकी सब उसके सिफात का नाम है। जैसे
आप आप जो भी हो, यादव जी, शर्मा जी, चाहे वर्मा जी, जो भी हो आप, तो आप आपकी जात अलग है। लेकिन शर्मा जी, आप अगर मास्टर हैं, आप बच्चों को पढ़ाते भी हैं, ये आपका एक जो है सिफत हुआ ना कि हम मास्टर भी हैं। तो अब वो शर्मा जी ने कहा कि मास्टर साहब कह दिया गया, कौन सी बड़ी बात है, उसी शर्मा जी को तो कहा जा रहा है, उसी शर्मा जी के परिप्रेक्ष्य में मास्टर साहब कहा जा रहा है, इसलिए कि शर्मा जी मास्टर भी हैं, है कि नहीं? तो उसी तरह जो है ये ईश्वर के तमाम नामों का है। अब हमारे मुसलमान भाई जो है 99 नाम जो है ईश्वर के, 99 नाम कुरान में आया है, और वो सारे नाम जो हैं वो ईश्वर के क्रियाकलाप के ऊपर है, उसके अफाल व अमाल के ऊपर वो नाम रखा गया है। और इसका मतलब यही नहीं कि बस अल्लाह के उतना ही नाम है, अल्लाह के हजारों नाम है। अब एक दिन में 99 नाम जो है आया, एक धर्म में 99 नाम आया, लेकिन धर्म तो बहुत सारे आए, तो सारे धर्म वाले अपने अपने जुबान में ईश्वर का नाम लेते रहे। तो अगर कोई राम कह रहा है तो इसमें चिढ़ने की बात नहीं है, वो राम में वो अल्लाह निहित है, इसलिए जो है राम की पूजा होती रही। अब राम की पराकाष्ठा भी बहुत बड़ी है, राम आज की चीज नहीं है, राम वहां से नहीं शुरू है जहां से रामचरितमानस लिखा गया, रामायण लिखा गया। राम शब्द उसके बहुत आगे से आ रहा है, सनातन जमाने से, यहां तक कि वैदिक रीति के पहले से भी राम शब्द आ रहा है। ये रा और ये जो है ये मीम, ये जो है सृष्टि के पहले से ये है, ये सृष्टि के ये नाम जो है सृष्टि के पहले से ये है। ये र और म, ये शब्द जो है अ र म, ये शब्द सृष्टि के पहले था, और इसी र अ म से ये सारी सृष्टि का जो निर्माण हुआ है, फिर बाद में वही छाया रहा है, और कुरान तक भी र अ म छाया रहा है। हाँ, तो र क्या है? र अ म। अब ये कुरान में भी जो है र अ म को तीनों को मिला के राम कहा जाता था, वो राम आ रहा है। तो ऋषियों ने राम कह के इस राज को राम में बताया। र में र अ म, यानी र से र जो है इमाम मेहदी का आखिरी अवतार काल की अवतार का वो जो है ये संकेत है, और म जो है वो मीम मीम है, उस मीम से मोहम्मद का संकेत है, और जो है ना वो अल्लाह है। तो ये राम में ये तीनों जातियों का संकेत जो है दिया गया है, और मोहम्मद और ये जो है मेहदी, मेहदी जब आएंगे जब धरती पर, तो उनका नाम भी उनका नाम रा होगा, रा और एक म एक मीम मोहम्मद, और जो है जो आ रहा है और वो अल्लाह है, यानी अल्लाह, मेहदी और मोहम्मद, ये तीनों मिलके ये सृष्टि के पहले से था, और उसी का जलवा सृष्टि से आज तक भिन्न भिन्न रूपों में वो जो है कायम है, जलवा आता रहा है। ये इसी जलवे से इंसान का दिल जो है ये चमकदार होता है, इसी इसी नूर से जो है इंसानियत, पूरी इंसानियत का दिल रोशन होता है। इसी ये तिकोनी हस्तियां हैं, नहीं, ये तीनों मिल के राम बनता है। इसीलिए सनातन जमाने से राम की पराकाष्ठा
सिर्फ रामायण और रामचरितमानस को पढ़ लेने से राम की पराकाष्ठा नहीं जान जाएंगे। खुद रामचरितमानस लिखने वाला हमारे गोस्वामी जी लिख रहे हैं, कहाँ लगी करहूं नाम बढ़ाई और राम सकत नहीं नाम गुण गाई। यानी ये राम जो इमाम हिंद थे, वो जो है इस राम शब्द की गुणगान करने में थकते नहीं थे, यानी उस राम की व्याख्या करने में वो भी जो है वो पुरुषोत्तम राम जिन पर रामचरितमानस लिखा गया, रामायण लिखा गया। अब ये राम कहां से आ रहा है? हो न हो इस राम की पराकाष्ठा बहुत ही ऊंची है और वहां तक आम इंसानियत नहीं पहुंच पाई। लिहाजा राम राम जो शब्द है ये सृष्टि के पहले से था, सृष्टि बनने के बाद सारे धर्मों में आया। अब हमारे ये जो है यहूदी हैं, तो ये भी जो है सूर्य देवता को रा के रूप में रा कहते हैं। सूर्य का पर्यायवाची जो है रा भी होता है, और वो यहूदी लोग जो है सूर्य को रा कहते हैं और पूजते हैं, है कि नहीं? वो रा जो राम में है, और उसी रा को उधर सूर्य में सूर्य को कहा जा रहा है, और वही रा कुरान में आ रहा है, अलिफ लाम रा अलिफ लाम मीम रा, है कि नहीं? तो ये इन शब्दों के पीछे बहुत भेद है। ये कुशल जो आध्यात्मिक ज्ञानी होगा वो इसके राज को जानेगा। अब ये जो है हमारे मुस्लिम उलेमा जो लोग हैं, ये लोग इन शब्दों का अर्थ जो है यह बात कह के इनकार कर जाते हैं, इसका राज कोई नहीं जानता है, कुरान में वैसे ही रखा गया है। तो कुरान में अलिफ लाम रा अगर डाला है तो उसका कोई मतलब होगा ना। वैसे ही ईश्वर ने कोई चीज जो है इसे उसमें इतनी मोटी कुरान जो है भेज दिया और अलिफ लाम रा को बिना वजह का भेजा, वो जरूर कोई ना कोई राज होगा, इसको मानना चाहिए। लोग कहते नहीं उसका राज वही जानता है। अगर उसी को जानना था तो भेजा क्यों? उसको भेजना ही नहीं चाहिए था ना। भेजा इसका मतलब तुमको जानने के लिए भेजा। अब वो जानकारी एक जगह नहीं मिलती है, कहीं तो मिलेगा, कहीं राज भी खोला होगा, कहीं न कहीं उसकी जानकारी कहीं उस्ताद तो भी भेजा होगा कि उसका वेद बता दे, है कि नहीं? तो ये अलिफ लाम मीम अलिफ लाम रा में ये जो है वही राम है जो सृष्टि के पहले से था, और उस राम का जिक्र आखिरी जो धर्म आया इस्लाम में, वो शुरू से लेकर और आखिरी तक इस राम का जिक्र किया गया है ईश्वर की तरफ से। अब ये जो राम राम जो शब्द है, अब इस समय जब धरती पर कल्कि अवतार सरकार राघव शाही जी महाराज जब जमीन पर आए हैं, तो इधर के भी राम का और उधर के भी रा का, अलिफ लाम मीम का, अलिफ लाम रा का, अलिफ लाम मीम रा का जो राज छुपा हुआ था, जो ये मान के दुनिया वाले चलते थे कि इसको कोई नहीं जानता है सिवा अल्लाह जानता है, और बेवजह इसको भेज दिया है। तो अब सरकार गौहर शाही जब दुनिया में आए तब कहे नहीं बच्चों, ये अल्लाह ने तुम्हारे लिए भेजा है, अपने लिए नहीं भेजा है। तो अब तो वो राज आविष्कार हो रहा है हमारे सदगुरु के जरिए। खैर ये उन लोगों की बात है, मेरा मतलब सिर्फ इतना ही है कि राम से कुरान भी अछूता नहीं है। राम से कुरान भी अछूता नहीं है। इसलिए मुसलमान मेरे भाई, आप राम से मुराद सिर्फ वही राम मत लें जो राजा दशरथ के पुत्र पुरुषोत्तम श्री राम थे।
हो सकता है कि उस राजा दशरथ के पुत्र श्री रामचंद्र जी के अंदर वो राम मौजूद हो, वो राम जो जिसमें अल्लाह, मेहदी और मोहम्मद उस राम में निहित है। वो राम, क्या पता वो राम इस राम में मौजूद हो। हमारे इस्लाम के ये जो है इस्लाम के बहुत बड़े स्कॉलर अल्लामा इकबाल की बात होती है। उन्होंने, उनकी शायरी में मैंने पढ़ा एक जगह, उन्होंने ये भगवान श्री राम को जो है इमाम हिंद कह के पुकारा है। इमाम हिंद, वो तो स्कॉलर थे ही, और उन्होंने जो है जो राम की जो व्याख्या किया है वो अपने आप में अनोखा है। वो ध्यान देने योग्य बातें हैं। हमारे मुसलमान भाई तो उस राम को, ये अल्लामा साहब की बातें, वो उनकी शेर व शायरी पढ़ते तो हैं, लेकिन तवज्जो नहीं करते हैं कि इस राम को उन्होंने इमाम हिंद क्यों कहा। बहरहाल समझना चाहिए। अब हम आते हैं कि हर धर्म में कोई भी धर्म जो है, कोई गलत रास्ता तो किसी को बताया नहीं है। हमारे वेदों में आया है कि इंसान का जो जीवन का लक्ष्य है उसको समझना चाहिए। जीवन का लक्ष्य जो है, हमारे सामवेद में आया है कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इंसान का यही लक्ष्य है जीवन का। तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अब पढ़ने वाले इतना ही पढ़ के और आगे बढ़ जाते हैं कि धर्म और अर्थ और काम, मोक्ष यही जिंदगी है। तो इसको आप सीधा सीधा पढ़ के आप चले जाएंगे तो बात इसको समझ में नहीं आएगा। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का सिद्धि जो है ये कैसे होती है, इसको समझना जरूरी है। और वेदों में तो दिखा दिया गया है कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इंसान का जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। तो इस जो भी है इसकी सिद्धि, काम, धर्म, काम, अर्थ, काम, मोक्ष, ये जो है इन बातों को समझना जरूरी है कि इसका मतलब क्या होता है। धर्म सिर्फ कह देने से जो है आपको बात समझ में नहीं आती है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का जो वर्णन, जो संदेश दिया गया है हमारे सामवेद संहिता में, और जीवन का उद्देश्य, जीवन का ध्येय ही यही बताया गया है। तो इन चीजों को समझने की जरूरत है कि धर्म, अर्थ क्यों कह रहा है, धर्म के बाद अर्थ क्यों कह रहा है। इंसान के जीवन जीने के लिए पहले धर्म का अनुपालन करना चाहिए। अब धर्म का अनुपालन किसी भी धर्म में हो, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई, सारे धर्म अच्छे हैं, कोई धर्म बुरा नहीं है। कोई धर्म जो है गलत रास्ता नहीं दिखाता है, धर्म सही रास्ता दिखाता है। भाई सत्य बोलो, ईमानदारी से रहो, भगवान से डरो, ये तो सारे धर्म कहते हैं। तो इस धर्म का, इन नियमों का पालन करते हुए अर्थ का काम करो, यानी अपने जीविकोपार्जन के लिए ईमानदारी से धर्म में बताए गए उन नियम कानून के जरिए आप जो है अर्थ कमाएं, आर्थिक स्थिति मजबूत करें, आप अपने बाल बच्चे, अपने देश दुनिया को खिलाने पिलाने के लायक हो जाएं, अपना रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था करें। ये भी जीवन के उद्देश्य में आता है। तो अब ऐसा नहीं कि चोरी करके खिलाएं, चोरी करके खिलाएंगे तो आप धर्म में नहीं है कि नहीं। तो धर्मानुसार आपने आचरण करके और अर्थ को नहीं पाया, है कि नहीं। इसीलिए वेदों में कहा गया धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो धर्म का मतलब जो आपके धर्म में जो सदाचार बताया गया है उसका आचरण करके, उसका
उस पर आचरण करते हुए आप हलाल की कमाई करें और उससे अपने आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करें। अब उस कुछ लोग अर्थ ये लगाते हैं कि धर्म धर्म से अर्थ कमाओ, यानी धर्म से पैसा कमाओ। सीधा अर्थ लोगों ने यही समझा कि वेद में कहा गया है धर्म से पैसा कमाना, तो यही हो रहा है। धर्म को बेच बेच के धर्म का नाम ले लेके और पैसा कमाया जा रहा है। लेकिन वेदों ने ये नहीं बताया, सामवेद ने ये नहीं कहा है। ये कहा है कि तुम्हारे धर्म में जो आचरण बताई गई है उस आचरण पर चलकर और हलाल का कमाई करो, उसमें उसको वो जो है उससे अपना आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करो ऐसा। लेकिन अब समझने वाले तो क्या समझे, धर्म धर्म से पैसा कमाओ, धर्म से अर्थ निकालो। अर्थ का मतलब पैसा, आर्थिक स्थिति नहीं, तो धर्म से अर्थ निकालो और प्रवचन करिए और पैसा कमाइए। ये धर्म से अर्थ कमा है। अब आप पूछा जाएगा ये क्या कर रहे हैं, आप तो बेशुमार दौलत इकट्ठा कर लिए प्रवचन कर। हाँ, तो वेदों में कहा गया है सामवेद में धर्म अर्थ काम मोक्ष की सिद्धि जीवन का उद्देश्य है। तो धर्म, हमने धर्म से, अच्छा ये बताइए आप धर्म से कमा रहे हैं, अब बाकी हुआ सब बेईमानी शैतानी करके और अपने आर्थिक स्थिति को मजबूत किया जा रहा है ना। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो धर्म अर्थ का मतलब ये हुआ कि आप धर्म में बताए हुए जो नैतिक गुण है उस पर अमल पैरा होकर उसका अनुपालन करके अपने जीविकोपार्जन के साधन बनाना है। अगर धर्म से आप काम करेंगे तो मेहनत करके अपना लाएंगे। अगर धर्म से नहीं चलेंगे तो चोरी करेंगे, घूस कमाएंगे, डराएंगे, धमकाएंगे, अपना जो है वर्चस्व दिखा के पैसा कमाएंगे। तो आजकल यही हो रहा है पूरी दुनिया में। अब वेदों के हिसाब से तो आप नहीं चले, बेशुमार दौलत जो लोग रखे हुए हैं वो जो है धर्म के जरिए वो धर्म से पैसा नहीं कमाए हैं ना, धर्म के अनुरूप नहीं है, पाप के धर्म। हाँ, वो अधर्म के अनुरूप जो है अर्थ का जो है आपने जो है संकलन किया है, आपने आर्थिक स्थिति को मजबूत किया है। लेकिन हमारा वेद कहता है नहीं, आप जो है धर्म के जो है अच्छे आचरण करके और धन कमाएं और अपने लोग की सेवा करें। इसके आगे जीवन का लक्ष्य क्या होता है? अब आप धार्मिक अपने धर्म के जो बताए हुए नैतिक गुण हैं उन पर अमल पैरा होके आप जो है अर्थ कमा रहे हैं और अर्थ कमा लिए, उसके बाद से आपका अगला स्टेप क्या होता है? धर्म के अनुपालन करके आर्थिक स्थिति जब आपकी हुई तो रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीनों आपका मामला हल हो गया जी। ठीक है, ये तीनों मूलभूत आवश्यकताएं हैं, ये चीजें आपकी पूरी हो गई। अब आप जो है आपका तीसरा स्टेप क्या होता है? काम। अब काम का अर्थ जो है आमतौर से हमारे लोगों ने जो है आमतौर से सुनने वाले पढ़ने वाले लोग यही अर्थ लगाते हैं कि काम का मतलब होता है यौन संसर्ग या यौन आचरण। तो यहाँ ये धर्म अर्थ के बाद जो काम की बात उल्लेख आया है वो सिर्फ यौन संसर्ग से नहीं मतलब है, वहां आपके इंद्रियों से मुराद लिया गया है कि आपने धार्मिक आचरण करके आपने धन भी कमाया, हलाल की कमाई किया, आप अपना रोटी कपड़ा मकान आपने पूरा कर लिया, अब आपका जीवन चल रहा है। इसके बाद से आपका अगला आपका जो जीवन का जो आपकी मंजिल है वो आपका तीसरा पड़ाव यहां आ रहा है। क्या? तो काम से निपटना है, ये काम को सिद्ध करना है। काम को सिद्ध करने का मतलब
ये नहीं है कि यौन संसर्ग करके और अपने इंद्रियों का जो है सुख भोग करें। इंद्रियों का अब ये इस काम से मुराद सिर्फ यौन संसर्ग नहीं है। इस काम से मुराद ये है कि आपका मन और इंद्री, यानी आपका जो है आपकी जो आत्माएं हैं, इंद्रियां हैं, जिसको जो है आप अब नाक, कान, आंख, मुंह, ये सब जो है जुबान, ये सब इंद्रियां है ना। तो इन इंद्रियों के ज्ञान को हासिल करना है, समझ गए। तीसरा काम आपका काम का जो बात की गई है, काम में ये सब है। मन पर अपना आधिपत्य करना और इंद्रियों को वश में करना, ये आपकी काम के अंतर्गत ये जो है आते हैं जी। हाँ, यानी मन और इंद्रियों का नियंत्रण। अब यहाँ मन और इंद्रियों का नियंत्रण, जब आप धर्म पर चल के अर्थ कमा लिए, रोटी कपड़ा मकान सब हो गया, अब यहाँ जब काम का स्टेप आता है, यहाँ आपको गुरु की तलाश होती है। अब बिना गुरु का आप मन और अपनी इंद्रियों पर काबू नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे गुरु की जरूरत पड़ती है ना? अब जब गुरु मिलेगा तो फिर आपका ये काम वाला काम पूरा करेगा। ये बहुत व्यापक काम है। जीवन का जो तीसरा स्टेप है ना, आपके सफलता का जो तीसरा स्टेप है, खाने कमाने के बाद जब आप रोजी रोटी के लायक हो गए, आपका जीविकोपार्जन ठीक ठाक हो रहा है ना, और आपने हलाल की कमाई किया, धर्म पर आचरण करके आपने कमाया, और इस समय आप तीसरा काम आपका, ये आपके मंजिल की तरफ तीसरा पड़ाव काम का है। काम में ये इंद्रियों को, इसको सुधारना, यहाँ पर अध्यात्म ज्ञान के जरिए अपने को पवित्र करना, फिर जब पवित्र हो जाएंगे फिर हम जो है मोक्ष की तरफ बढ़ेंगे। हाँ, यहाँ पे गुरु की जरूरत पड़ती है। अब जब गुरु मिलता है तभी मन पे नियंत्रण होती है, वरना नियंत्रण नहीं होता है। अब गुरु मिलेगा, पारंगत गुरु, तब बताएगा। अब तो आजकल तो ये है कि आप कैसे आप साधना करेंगे, कैसे आप भगवान तक पहुंचेंगे। अब उसके लिए आंख बंद करके बैठ जाइए, सांस खींचिए, उल्टा खींचिए, सीधा खींचिए, ऐसे करिए, ऐसे करिए, तरह तरह की बातें लोग ये किए। खैर, अलग अलग गुरु अपना अपना तरीका बताए हैं कि इंद्रियों पे कंट्रोल करना, इंद्रियों मन पे नियंत्रण करना, नहीं तो ये मन भी जो है इंद्रियों में नहीं गिना जाता है, लेकिन मन इंद्रियों का एक अंग ये भी है। मन जो है सिर्फ आपको नैतिक शिक्षाएं और धर्म की किताबें या प्रवचन सुनने से मन पर नियंत्रण नहीं होता है। जब नहीं होगा तो हमारा धर्म अर्थ के बाद से काम वाला स्टेप हमारा आगे बढ़ेगा ही नहीं। काम वाला काम मेरा हुआ ही नहीं। जो काम का जिक्र किया गया वो मेरा काम हुआ नहीं, इसलिए कि हमको पारंगत गुरु नहीं मिला। गुरु मिल भी गया तो हमको यहीं रख दिया, मोक्ष की तरफ नहीं बढ़े, है कि नहीं? मोक्ष की तरफ तभी बढ़ेंगे जब गुरु आपको ये ये जो तीसरा पड़ाव आपका है जीवन का, काम वाला, ये जो है साधना का दौर है। अब इसमें जो है तरह तरह के गुरु मिले, अपना अपना जो है व्याख्यान, अपना अपना तौर तरीका दिए, अपनी आत्मा को विशुद्ध करने के लिए, अपने ये आत्मा को जागृत करने के लिए तरह तरह के योगासन, साधन, आसन, क्या क्या लोगों ने बताया है। सब अपनी अपनी जगह पर ठीक है, कोई गलत नहीं कहा जाए। इसलिए ये सब ये शरीर के बारे में जो जो भेद है, लोगों ने इसकी तलाश करने की कोशिश किया। बहुत सारे लोग, कोई किसी स्तर पर पहुंचा, कोई किसी हद तक पहुंचा, कोई किसी हद तक पहुंचा। लेकिन अब इंसान का जो तीसरा पड़ाव है, इस पड़ाव पर इस समय जो है भगवान काल की अवतार रघुवर शाही जी महाराज के द्वारा
यहाँ पूरी इंसानियत के लिए वो स्वयं ये जो है आपकी रहबरी कर रहे हैं। अब आप जो है भगवान कल्कि अवतार राघव शाही जी महाराज की तरफ आप रुजू हो, आप उनकी तरफ जो है आप जो है आकर्षित हो, उनकी तरफ आकृष्ट हो और उनका ध्यान अपनी तरफ आकृष्ट करवाएं। फिर आपको यहां से ये अध्यात्म का एक नया फंडा जो वर्षों से जो होता आ रहा है, अगर आप कर लिए हैं तो अच्छा है, कर सके किसी पारंगत गुरु के देखरेख में कर रहे हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर नहीं कर रहे हैं तो एक बार सरकार गौहरशाही को एक बार आजमा कर देख लें कि अब ये जो है अध्यात्म ज्ञान जो इंसान का तीसरा, जब जरूरत है अध्यात्म ज्ञान का, वो तीसरा पड़ाव है जीवन के, अपने लक्ष्य के तरफ जो रास्ता है ना, उसमें तीसरा पड़ाव ये काम वाला स्थिति है। तो इसमें जो है हमारे सरकार गौहरशाही पूरी इंसानियत को, चाहे वो किसी भी धर्म में हो, अपने धर्म में रहते हुए यहाँ धर्म की शिक्षा नहीं देते हैं। सरकार गौहरशाही ने कभी भी, सरकार गौहरशाही से किसी ने भी जो है अगर अगर आध्यात्मिक दीक्षा प्राप्त किया है तो धर्म की कोई कैद नहीं रखा इन्होंने। इसलिए कि सरकार कहा करते थे कि धर्म तो तुम्हारे जिस्म के लिए, तुम्हारी आत्मा के लिए धर्म नहीं है। तुम जब तक जिंदा हो तुम्हारे शरीर के लिए हिंदू मुसलमान सिख ईसाई धर्म है, फिर मर जाने के बाद से ये धर्म ही यही रह जाएगा, तुम्हारे साथ कोई नहीं जाएगा। तुम्हारे साथ क्या जाएगा? ईश्वर का प्रेम, है? ईश्वर का प्रेम, अगर ईश्वर से तुम नाता जोड़ा है, यही नाता वहां रहेगा। है? तो असल तुम्हारा धर्म तो ईश्वर प्रेम है। तो ईश्वर प्रेम, कभी भी सरकार के पास किसी भी धर्म वाले आए और उन्होंने ये समझा कि सरकार तो मुसलमान के बालक हैं, तो हमको जो है अध्यात्म ज्ञान के लिए हमको मुसलमाने बना दे, है कि नहीं? तो ये अपने आप लोग कहते थे हम मुसलमान हो जाएंगे, हम मुसलमान बना रहे, तो सरकार कहते थे ये तुमको मुसलमान बनना है, तुमको चाहिए क्या? तुमको इस्लाम चाहिए कि अल्लाह चाहिए? तो लोगों ने फरमाया कि भाई हमको अल्लाह चाहिए, भगवान चाहिए, गॉड चाहिए, ईश्वर चाहिए, हमको हिंदू मुसलमान से क्या लेना देना। तो उन्होंने कहा कि धर्म की बात छोड़ो और पढ़ो मेरे साथ राम राम या अल्लाह अल्लाह। अगर तू हिंदू है तो हिंदू रहा, मुसलमान है तो मुसलमान रहा, इधर से उधर जाने से क्या फायदा है? ये तो इधर से उधर जाओगे, ये धर्म तो जिस धर्म को पकड़ोगे मर जाओगे तो वो धर्म यही रह जाएगा, तुम्हारे साथ क्या जाएगा? तुम्हारे आत्मा का धर्म हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं है, तुम्हारे आत्मा का धर्म प्रेम है, ईश्वर का प्रेम। जी, तो सरकार ने इस प्रेम धर्म का जो है शुरुआत किया। किसी भी धर्म में कोई भी हो, कोई इससे लेना देना नहीं है उसके धर्म से। आप हिंदू हैं तो राम राम 3 बार 4 बार इनके सम्मुख आप जो हाथ जोड़ के पढ़िए, राम राम का है आपके अंदर, राम राम चला जाएगा। ये टेक्नोलॉजी पिछले अदवार में किसी भी दीन और धर्म में किसी भी इंसान के पास ये चीज नहीं था। क्या? तो भगवान का कोई भी नाम, भगवान का कोई भी नाम दिल में दाखिल करें और उसके जरिए आप जो है अपनी आध्यात्मिक रास्ता को प्रशस्त करें। हम खुद ही जो है जब सरकार गौहरशाही का जब वीडियो देख रहा था तो मैं यही सोच रहा था कि ये जो अध्यात्म ज्ञान की जो अनोखा जो तरीका सरकार बता रहे हैं, ये तो हमने कभी सुना ही नहीं था, न तो मैंने कभी किसी धर्म में पढ़ा था। हम तो लगभग सारे धर्मों की किताब काफी पढ़ते रहते थे। अब तो सरकार मिल गए तो सरकारें को पढ़ते रहते हैं। अब तो अब तो कोई जुस्तजू ही नहीं है सरकार के अलावा। ये सरकार जो है अब मिल गए काफी। इसलिए कि जब तक वो असल राहबर नहीं मिलता है ना, तब तक आदमी भटकता रहता है।
कहीं यहाँ मिल जाए, कहीं वहां मिल जाए, कहीं यहाँ मिल जाए। तो हमने जो है जो तरीका सरकार ने बताया, हमने देखा ये तो बड़ी अनोखी बात है। क्या अनोखी बात है? तो अब तक हम योग साधना और पूजा अर्चना अनुष्ठान, रोजा नमाज, ये सब कुछ मैंने देखा, सुना, किया, धरा, सब कुछ किया। लेकिन जो सरकार ने कहा कि ईश्वर तक पहुंचने का एक और ये रास्ता है, ये कैसे? अब तो भगवान के नाम के जरिए भगवान तक पहुंच सकते हो। भगवान का कोई भी नाम वो अपने दिल की धड़कनों में उसको मिलाओ, फिर मिलाओगे तो वहां जो है ज्योति बनेगी। उस ज्योति के जरिए तुम्हारे अंदर बहुत सारी आत्माएं हैं। अब तो हमारे सनातन धर्म में बहुत सारे संत महात्मा, हम तो यही सुने थे अब तक कि इंसान के अंदर एक आत्मा होती है, लेकिन जब सरकार को मैंने सुना, सरकार ने कहा एक इंसान में 16 आत्माएं होती हैं। अब देखिए ये जो है धर्म अर्थ काम मोक्ष में ये तीसरा पड़ाव काम का कितना बड़ा जो है ये क्षेत्र है, कितना व्यापक है। जबकि हम काम यही समझते हैं कि इंद्रियों इंद्रियों पर कंट्रोल कर लेना, इंद्रियों का आनंद जो है सुख भोग प्रमोद प्राप्त कर लेना काम की प्राप्ति है कि नहीं? ये जो है सुख भोग काम की प्राप्ति तो है, लेकिन इंद्रियों का जो जाहिरी सुख भोग है आप उसी को पाते हैं। जैसे आपका जुबान है ना, तो जुबान से आप बोलते हैं ना, बोल रहे हैं, तो आपकी वाणी में जो वाणी का जो सुख है वो क्या है? आप बोले तो दूसरे को अच्छा लगे, दूसरे को सुहावना लगे, है कि नहीं? आपकी वो वाणी हो जाए। आपकी आंखें जो है, आपकी जो आंखें है ना, ये आप जो देख रहे हैं, ये ये दो तरह की जो है ये इंद्रियों का काम है। एक जाहिर में है, ये चीज कोई खूबसूरत चीज देखते हैं तो आप प्रसन्नचित होते हैं, आपको आनंद होता है, आपको आमोद प्रमोद का अनुभव होता है कि नहीं? तो ये इंद्रियों का सुख तो है, लेकिन ये परम सुख ये नहीं है। सरकार गौरशाही ने कहा कि इंद्रियों का एक बातनी काम है जो तुम आंख से नहीं देख सकते, है कि नहीं? जो जो तुम्हारी इंद्रियां, जैसे आंख ही एक इंद्रिय है ना, तो इससे जो है एक दुनिया का नजारा आप कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा जब ये जागृत हो जाएगी तो आपका नजारा का जो अवस्था और बढ़ जाएगा, यानी आप कहीं और लोक का नजारा कर सकेंगे, होने की नहीं, किसी और लोक का नजारा कर सकेंगे। आपकी कान है ना, ये श्रवणेंद्रिय है, यानी सुनने का काम कर रहा है ना, तो आप दुनिया की आवाज सुनते हैं। लेकिन ये इंद्रिय अगर जागृत होगी तो आपको जो है दैववाणी, आपको ईशवाणी सुनने का आपके अंदर जो है क्षमता आ जाएगी जी। वो अवस्था परम सुख की अवस्था है, समझे कि नहीं? अब आप यहाँ पे आप जो है इस दुनिया में आप जो है इस इन आंखों से देख रहे हैं। अब इसके बाद से आपकी जब ये आंखें, आंखों वाली जो आत्मा है, जो इंद्री है, वो जागृत हो जाएगी। याद रहे, इंद्री उसको नहीं कहते हैं जो आपको प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है। इन चीजों को चलाने के लिए, नाक कान आंख मुंह को चलाने के लिए, उसको संचालित करने के लिए जो आत्मा काम करती है, उस आत्मा को इंद्री कहते हैं, है कि नहीं? और उसकी सूरत शक्ल होती है, वो तेरी ही तरह होती है, उसको जागृत करना पड़ता है कि नहीं? तो इन इंद्रियों का दो तरह का काम होगा। एक जागरण के पहले जाहिरी काम हो रहा है, जाहिरी काम ले रहे हैं, आप देख रहे हैं दुनिया, लेकिन वो बेदार हो जाए, वो जागृत हो जाए तो वो कुछ और देखेगी, है कि नहीं? तो इस इंद्रियों का भोग आमोद प्रमोद, ये वो अवस्था भोग की, इंद्रियों की भोग की परम चरम अवस्था है। यानी उस अवस्था से बिना जागृत किए उस अवस्था तक आप नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, ऐसा है कि नहीं? अब सरकार ने कहा कि जो इंद्रियां तुम्हारी है, जुबान है, नाक है, ये जो है कान है, आंख है, दिमाग है, ये सब क्या है? ये नाभि है, ये सब क्या है? ये इसको जगाया जाएगा तब इसके आनंद को पाया जाएगा, इसकी पराकाष्ठा तक पहुंचा जाएगा जी। हम और आप तो इतना ही जानते हैं, मुंह है, जुबान है,
सरकार ने कहा ये जुबान जो है, जो तुम्हारा जुबान है ना, ये जुबान से तुम नहीं बोलते हो, इसकी जड़ में, इसके पीछे कोई ऐसा शक्ति है जो तुमको बुलवाती है। हाँ। वरना जुबान तो सबके पास होता है, जंतु जंतु के पास भी होता है, तो जंतु तो बोलते नहीं है, अब बोलते भी हैं तो किसी तरह आए हुई करके काम चलाते हैं, है कि नहीं जी। लेकिन हमारे आपकी तरह तो वो बोलते नहीं है। क्यों? तो वो जो उसको संचालित करने वाली जो आत्मा है, वो आत्मा ही नहीं है। तो सरकार ने जो है आध्यात्मिक रास्ता चलने के पहले आपके बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन को बताया कि पहले ये जान लो, फिर आगे की बात समझ में आएगी। उन्होंने कहा कि तुम्हारे नाभि में एक ऐसी राक्षसी आत्मा है, तुम्हारी जो मुख्य आत्मा है, जो ईश्वर की ज्योति से बनाई गई है, उसकी मदद के लिए बहुत सारी आत्माएं डाली गई हैं, यहां तक कि 16 आत्माएं। शुरू में 7 होती हैं, जब वो जो है जागृत होने लगती हैं, वो जागृत अवस्था में उसमें सेल डिवीजन होता है, उसमें जो है पुनर्निर्माण होता है, 1 से 2, 2 से 3 ऐसा होता है, तो वो जो है उसकी संख्या 16 हो जाती है। तो हमको जो है अभी इंद्रियों पर कंट्रोल करने के लिए, इंद्रियों को सुख भोगने के लिए इंद्रियों के बारे में जानना जरूरी है। जब तक हम इंद्रियों को जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, बुझेंगे नहीं, तब तक जो है हम आगे हमारा जो है स्टेप मोक्ष की तरफ नहीं बढ़ेगा। हमको तो मोक्ष की तरफ जाना है ना, और ये धर्म से अर्थ कमा लिए, और बीच में ये हमारा एक बहुत बड़ा एक दीवार बन के खड़ा हो जाता है। ये हमारे इंद्रियों का अपवित्र रहना, इसी से हम नहीं निकल पाते, और इसी को पार लगाने के लिए हम समझ लीजिए धर्म अर्थ काम मोक्ष के बीच ये जो है धर्म अर्थ और मोक्ष के बीच ये बहुत बड़ा रुकावट है। क्या? काम। जीवन के इसी स्टेप के लिए आपको जो है गुरु की तलाश करनी पड़ती है, और जब पारंगत गुरु मिलता है तो फिर आप मोक्ष की तरफ बढ़ते हैं, वरना नहीं बढ़ पाएंगे। अब इस दौर में सरकार गोहरशाही सबके लिए पारंगत गुरु खोजने की जरूरत नहीं है। अब ये चांद में इनकी सूरत देखिए सरकार गोहरशाही की, और 3 बार आप जो है भगवान का नाम रा राम रा राम रा राम, या राम राम, या हरिओम, या भगवान का कोई भी नाम, भगवान का कोई भी नाम आप जो है ग्रहण करें और कहें, हे प्रभु, हे काल की अवतार, अगर आप काल की अवतार हैं तो आप मेरे दिल में प्रभु के नाम का सिमरन बसा दें। यह अनोखा तरीका कभी था नहीं, और इसी पर तो मैं जो है समझ जाइए कि फरकता हो गया। उन्हें ये कि यही बात जो हमको लगी कि आज तक दिल में भगवान का नाम आ जाना ये कौन सा चीज है भाई। जब ये चीज मेरे सामने आया तब मैं तड़प गया। यार ये जो है जुबान से तो राम राम अल्लाह अल्लाह बहुत लोग करते हैं, लेकिन दिल अगर राम राम कहे ये बड़ी बात है। तो इस जो धर्म अर्थ और मोक्ष के बीच में जो बहुत बड़ी दीवार है, इस दीवार को गिराने के लिए भगवान के नाम का साधन बनाना पड़ेगा जी, और किसी पारंगत गुरु के जरिए आपके दिल में उतारना पड़ेगा जी, और उसके जरिए आपके आध्यात्मिक प्रलाप मिलेगा। अब वो पारंगत गुरु जो है बहुत गुजरे हैं दुनिया में, लेकिन इस समय सस्ता, बिना कहीं आए गए, बिना कहीं मंदिर मस्जिद के, बिना कहीं जो है लेना देना के, बिना कुछ कहे, बस आप जान गए कि चांद में कल की अवतार इमाम मेहदी की छवि है, और उस छवि को देख के अपने धर्म के मुताबिक अपने भगवान का नाम ले लें और उनसे दरखास्त कर दें, हे प्रभु मेरे दिल में आप
जो है प्रभु का नाम दाखिल करें। बस आपका सारा काम हो गया। अब इतनी बड़ी जो दीवार आपको मोक्ष के रास्ते में थी, वो दीवार जो है ऐसे हटेगी कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो दीवार कब हट गई। आपका सारा अध्यात्म का जो मंजिलें हैं बस आनंद फानंद में तय हो जाएंगी। अगर आपने चांद वाली छवि से सरकार गौहर शाही की छवि चांद में देखें, अगर आपको चांद में वो छवि नजर आ जाए तो फिर अपने प्रभु के नाम का दान ले लें। फिर वहां से आपकी शुरुआत हो गई। आप उसके बाद भूल भी गए, अंदर तो राम राम चला गया, आप जुबान से तो राम राम कहना भूल गए, आपको आपका दिल याद रखेगा। फिर एक बार शुरू हो गया राम राम तो वो उम्र भर राम राम होती ही रहे। एक न एक दिन आप जो है मोक्ष के रास्ते पर चली जाएंगे। अब कैसे चले जाएंगे? हमारा जो है विषय था धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति जीवन का उद्देश्य है। जीवन का उद्देश्य धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति है। उसमें जो है काम पर इतना ये बहुत बड़ी दीवार खड़ी है और इतनी बड़ी दीवार को हटाने के लिए सरकार गौहर शाही की चांद वाली छवि से अपना नामदान प्राप्त करें। और राम राम अंदर गया, राम राम के जरिए अंदर जो है सरकार ने बताया जब तेरे दिल में भगवान का नाम चला जाएगा तो वहां पे जो भगवान के नाम का जो है वहां तकरार होती है। जैसे पानी पानी से टकराता है ना तो वहां बिजली बनती है। इसे पत्थर पत्थर से टकराता है तो वहां जो है चिंगारी निकलती है। उसी तरह सरकार ने बताया कि तेरे दिल में अगर भगवान का नाम राम हो या रहीम हो या अल्लाह हो, जो भी भगवान का ईश्वर का जो भी नाम है वो दाखिल हुआ कि फिर तुम्हारे दिल की धड़कनें वो रगड़ा लगाना शुरू कर देंगी। फिर जो है राम राम जब शुरू होगा तो जैसे पत्थर पत्थर से टकराया तो चिंगारी निकला, अंदर राम राम टकराया, अंदर राम राम का रगड़ा लगा, फिर वहां ज्योति बनना शुरू होगी। वाह! सरकार ने बताया ये वो ज्योति है जिसके जरिए तुम्हारे अंदर जो आत्माएं छुपी हुई हैं उन आत्माओं का परवरिश होता है। अब आप जो है उसके साथ एक आसुरी आत्मा तुम्हारे साथ जुड़ी हुई है, वो आसुरी आत्मा तुम्हारे नाभि में है। सरकार ने बताया उसका भोजन नार है और जो तुम्हारे सीने में और तुम्हारे जो मानव आत्मा है, जो मुख्य आत्मा है, उसकी मदद के लिए और आत्माएं लगाई गई हैं, उन आत्माओं का भोजन नूर है। अब ये आत्माएं क्यों लगाई गई हैं? ये तुम्हारे इंद्रियों को संचालित करने के लिए लगाई गई हैं। जैसे ये आंख है, ये जो है जुबान है, ये कान है, ये इंद्रियां हैं, इनको संचालित करने वाले ये प्राणी वर्ग डाले गए हैं। यानी ये आत्मा है, यानी उप आत्मा है। एक मुख्य मेरी आत्मा है जो ईश्वर में से निकल के आई है, उसकी मदद के लिए ये आत्माएं डाली गई हैं। इन आत्माओं को परवरिश करना पड़ेगा। कैसे? भगवान के नाम का सिमरन आपके दिल में हुआ, फिर आपका वहां रगड़ा लगना शुरू हुआ, है कि नहीं? फिर वहां जो है ज्योति बननी शुरू हुई, वो ज्योति आपके खून में दौड़ने लगी, फिर वो ज्योति आपके खून से होते हुए उन आत्माओं तक पहुंची जो आत्माएं आपको इंद्रियों का संचालन करती हैं। अब जब वो ज्योति जो है वो ग्रहण करेंगी, वो आत्माएं जब ग्रहण करेंगी तो जिन इंद्रियों को संचालित किया जा रहा था उससे ज्योति मिलने के पहले, जब ज्योति मिलनी शुरू हो गई तो उन इंद्रियों का काम विलक्षण होने लगता है। हाँ, इसीलिए कहा जाता है जिसकी इंद्री जागृत हो गई तो वो आपसे ज्यादा सुनता है, आपसे ज्यादा देखता है। अब उसकी आंखें जो है आम आदमी की तरह उसकी आंखें नहीं होंगी, वो बहुत दूर तक देखता है, इसलिए कि उसकी काम विलक्षण हो गई, वो पर्दे को उस पार भी देखता है। समझ गए?
तो सरकार ने कहा कि ये जो है इन इंद्रियों को जागरण करो। ये इंद्रियां तुमको ऊपर के बहुत सारे ऐसे जहान हैं, ऐसी यूनिवर्स हैं जहां से वो लाई गई हैं, कुछ देवताओं के लोक से लाई गई हैं। वो सब के सब वो जो है वो एक तरह के फरिश्ते हैं। एक जो मुख्य तुम्हारी आत्मा जो ईश्वर में से निकल के आई है, वो उसकी मदद के लिए ये अगर ये इंद्रियां अगर नहीं डाली जाती, वो आत्माएं आसमानी आत्माएं नहीं डाली जाती, तो फिर आपकी आत्मा बेकार हो जाती ना। ये आत्मा जिस जिस्म में डाली गई है, इस आत्मा के लिए देखना जरूरी है, सुनना जरूरी है, बोलना जरूरी है। तो फिर इन काम को संचालित करने के लिए उसकी आत्माएं डाली जाती हैं। ये आत्माओं के जरिए ये बोलेगा चलेगा। यानी जो मानव आत्मा मुख्य आत्मा आपकी है, जो ईश्वर में से निकल के आई है, उसकी मदद करती है कि नहीं? और फिर सरकार ने फरमाया कि आपकी जो है दिल की धड़कनें जब राम राम पुकारना शुरू कर देंगी या ईश्वर को कोई भी नाम पुकारना शुरू कर देंगी, फिर उससे जो ज्योति बनेगा, आपका दिल चमकदार हो जाएगा, आपकी इंद्रियां चमकदार हो जाएंगी, आपकी इंद्रियां भी राम राम करना शुरू कर देंगी, है कि नहीं? अब ये जो है ये जब आपका जो है दिल जो है ज्योति से ज्योतिर्मय हो गया, तो इसके कई स्टेपेज होते हैं, कई अवस्थाएं होती हैं। पहले तो ये जो है बोला वाला होता है कि नहीं? जो भगवान का नाम इसमें दाखिल होता है, तो इसमें सुधार होने लगता है, भोलापन इसका खत्म हो जाता है कि नहीं? हाँ। और इसी के साथ ये ज्योति के जरिए आपकी ये जो दिल की अवस्था जो भोलापन से बदल जाती है, तो ईश्वर की तरफ वो झुक जाती है, समझ गए? और उसके साथ ही आपकी जो आसुरी आत्मा है, जो आपके नाभि में अवस्थित है, वो आपको गुनाहों को करने पर मजबूर करती है। इसीलिए इंद्रियों पर आदमी काबू नहीं पाता है, मन पे कंट्रोल नहीं कर पाता है। ये सबका जरिया यही है, नाभि। जो नाभि में आसुरी आत्मा है, जिसको मुसलमान भाई शैतान कहते हैं, और उसको जो है ये नफ्स कहते हैं, वो दरअसल वो राक्षसी आत्मा है। तो ये इसी राक्षसी आत्मा के, इसी आसुरी आत्मा की वजह से हमारा सारा बेड़ा गर्क होता है। इसी आसुरी आत्मा की वजह से हम आपस में लड़ते हैं, आपस में तफावत करते हैं, एक दूसरे से नफरत करते हैं। ये उसी आसुरी आत्मा के जरिए होता है। उसी आसुरी आत्मा से सारे संत ऋषि महात्मा जो है उससे पनाह मांगे कि यह जो है इससे हमको छुटकारा मिल जाए। जब उससे छुटकारा मिलेगा तो आपका मन नियंत्रण में आएगा, वरना नहीं आएगा, समझ गए? तो ये जो है मन पर नियंत्रण करने के लिए आपने सदगुरु को खोजा, आप सदगुरु से नामदान लिया, सदगुरु आपके अंदर जो है भगवान के नाम को डाला, और उस नाम के जरिए आपके अंदर ज्योति बनाया। उस ज्योति के जरिए आपकी आसुरी आत्मा भी पवित्र हो रही है और आपका हृदय कमल भी खिल रहा है, समझ गए? धीरे धीरे ज्योति की जो है मिकदार आपके पूरे खून में बढ़ेगा, फिर आपके हृदय में और सुधार होता है। कुछ दिन के बाद से जब ये हृदय आपका जो है ईश्वर की तरफ उन्मुख हो जाता है, यानी अब आपको जो है दुनियादारी का आनंद और ये जो भी आमोद प्रमोद है उस पर मन नहीं लगेगा। आपका मन सिर्फ ईश्वर में, भगवान में, प्रभु में लगेगा, है कि नहीं? और उसी के साथ आपकी जो आसुरी आत्मा है ना, उस आसुरी आत्मा में भी सुधार होने लगता है। वो आसुरी आत्मा जो है पहले बहुत ही वो कुत्ते की तरह होती है। सरकार ने कहा उसका जो है बातिन में उसकी शक्ल कुत्ते की तरह का होता है। अब कुत्ता से आप समझ ही ले रहे हैं
कि कुत्ता का जो आचरण होता है, वो कुत्ता अगर अंदर बैठा हुआ है तो उसी इंसान का भी आचरण कुत्ते की तरह होगा, है कि नहीं? तो जब ये जो है हमारे अंदर ज्योति की तनासुर बढ़ती है, ज्योति की मिकदार जब बढ़ती है, तो उस ज्योति के प्रभाव में इसमें भी सुधार आने लगता है। इस नाभि आसुरी आत्मा में भी सुधार होती है। तो अब ये सुधार होती है, तो पहले क्या क्या था? पहले तो ये कुत्ते की शक्ल का था, एकदम हूबहू कुत्ता था। कब? जब तक मेरे अंदर भगवान के नाम की ज्योति नहीं आई थी, है कि नहीं? तब तक जो है हम तो कुत्ते थे, लेकिन जब भगवान के नाम की ज्योति आ गई तो इसमें भी सुधार हो गया। यानी अब गुनाह करके पहले खुश होता था, अब गुनाह करके पछता रहा है। धीरे धीरे जो है इस ज्योति की जो है मिकदार आपके हृदय कमल में, आपकी पूरी बॉडी में जो है फैल जाती है, और आपकी आत्मा जब चमकदार हो जाती है, उस ज्योति से ज्योतिर्मय हो जाती है, फिर प्रभु का कोई अक्ष आपके अंदर बैठता है। प्रभु का कोई अक्ष जो है आपके अंदर बैठता है, इसलिए कि आप मैले थे, इसलिए ईश्वर नहीं आया ना। जब आप चमकीले हो गए तो जिस नाम को भज रहे हैं वो नाम वाला इसमें आके विराजमान हो जाता है। फिर इसमें विराजमान हो गया तो आपका मोक्ष का साधन हो गया। फिर आप मरेंगे तो ईश्वर में विलीन होंगे, वरना इस तरह मोक्ष नहीं मिलने वाला है। सिर्फ धर्म अर्थ काम मोक्ष की सिद्धि जीवन का उद्देश्य है। यह कह के जीने से आपकी मोक्ष नहीं मिलने वाला है। इसके लिए जो है धर्म अर्थ के बाद से जो काम वाली स्थिति है उसको आपको बहुत मेहनत करना है। उसमें ये जो है आपको सरकार गौहर साई जैसा गुरु होना चाहिए, जो अपनी नजरों से आपकी आत्मा को, आपके हृदय को, आपके आसुरी आत्मा को पवित्र कर दे, फिर आपको चमकदार बना दे, ज्योतिर्मय बना दे। आप ज्योतिर्मय हो जाएं, फिर इस ज्योतिर्मय शरीर में वो ज्योतिर्मय ईश्वर आके विराजमान होगा। फिर आप जो है मोक्ष तक जाएंगे। तो आप मोक्ष के लिए आप हो गए। मोक्ष क्या है? ईश्वर में विलीन हो जाना, है कि नहीं? जी। ऐसा नहीं, अब तो लोग आमतौर से यही समझते हैं, अरे जी रहे हैं, खा रहे हैं, मर जाएंगे, पूज रहे हैं और ये सब कर ही रहे हैं, पूजा पाठ अनुष्ठान रोजा नमाज सब हो ही रहा है, मर जाएंगे बस हम विलीन हो जाएंगे। ऐसे नहीं होता है विलीन। विलीन होने के लिए आपको तैयार होना पड़ता है, ईश्वर की तरह चमकीला बनना पड़ता है, फिर वो आएगा, फिर आप विलीन होंगे, तब आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसके साथ ही हम अपने वाणी पर विराम देना चाहते हैं, और अंत में मैं अपने सदगुरु के चरणों में प्रणाम करते हुए हम अपने सभी भाई बंधु जो सुनने वाले हैं, जो प्यार का संदेश देने वाले हैं, उन सबको मैं सर नवा कर प्रणाम करता हूँ। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गौहर शही मरहबा।